लास्ट वीडियोस में हमने यूआरएल के बारे में स्टडी किया था। इस वीडियो में हम रिलेटिव यूआरएल्स के बारे में स्टडी करेंगे। रिलेटिव यूआरएल्स जो हैं वो बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। बेसिकली एब्सोल्यूट यूआरएल्स complete spell out the protocol, host, directory and file name. Providing such detail can be boring and unnecessary, which is where a shortened form of URL termed as relative URLs comes into a use. तो बेसिकली एब्सोल्यूट यूआरएल्स, अब तक जितनी भी हमारी डिस्कशन हुई थी उसमें हमने एब्सोल्यूट यूआरएल्स को स्टडी किया। उसमें हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल के अंदर। सपोज फॉर एग्जांपल प्रोटोकॉल, होस्ट नेम, डायरेक्टरी और फाइल नेम की इंफॉर्मेशन जो है वो हम एब्सोल्यूट यूआरएल्स के अंदर प्रोवाइड करते हैं। बट सम टाइम ये सारी डिटेल्स जो है, कंप्लीट डिटेल और इन्फॉर्मेशन जो है यूआरएल्स के अंदर स्पेसिफाई करना अननेसेसरी होता है और बोरिंग होता है। सो जहाँ हमारे पास शॉर्ट form of URLs available है, that is known as a relative URLs, so we can use that URL instead of full absolute URLs. So when you link HTML document related to the same website, it is not required to give complete URL for every link. So it's mean कि अगर आप अपने HTML के डॉक्यूमेंट्स में सेम वेबसाइट्स के लिंक्स जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं, सो आपको कंप्लीट यानी कि एब्सोल्यूट यूआरएल डिफाइन करना हर लिंक के लिए नेसेसरी नहीं है। सो यू कैन गेट रिड ऑफ इट। आप इस चीज़ से जो है अवॉइड कर सकते हैं। इसकी जगह आप इफ़ यू यूज़ बेस टैग इन योर HTML डॉक्यूमेंट हेडर, तो आप बेस एलिमेंट या बेस टैग को यूज़ करते हुए हेडर डॉक्यूमेंट के हेडर सेक्शन के अंदर आप रिलेटिव यूआरएल यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ यूआरएल। बजाय इसके कि आप फुल एब्सोल्यूट यूआरएल स्पेसिफाई करें, यू कैन यूज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ यूआरएल्स। सो दिस टैग इज़ यूज टू गिव बेस पाथ फॉर ऑल द लिंक्स। तो बेसिकली बेस पाथ जो होगा वो भी हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि बेस पाथ कैसे डिफाइन करते हैं। तो बेस पाथ जो है वो तमाम लिंक्स के लिए वो हम इस बेस टैग के अंदर डिफाइन कर देते हैं। सो योर ब्राउज़र विल कॉन्कैटिनेट गिवन रिलेटिव पाथ टू दिस बेस पाथ एंड विल मेक अ कंप्लीट यूआरएल। तो जब ब्राउज़र में हम किसी भी लिंक को ओपन करेंगे तो वो रिलेटिव पाथ के अंदर जो हमने एड्रेस या यूआरएल स्पेसिफाई किया होगा उसको कंबाइन करेगा बेस पाथ के साथ और एक कंप्लीट यूआरएल जो है वो क्रिएट होगा और लिंक जो है वो एस्टेब्लिश होगा। If a website has an address of www.bigcompany.com, a user may access the home page with a URL like www.bigcompany.com, or link to this page from an outside system would also contain the address www.bigcompany.com. So it's mean कि एक भी वेबसाइट जिसका URL जो है वो कंप्लीट URL जो है डिफ़ाइन किया हुआ है, तो उसका होम पेज भी जो है वो हम उसी URL के थ्रू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। और उस URL के थ्रू हम आउटसाइड ऑफ द डोमेन यानी कि आउटसाइड्स ऑफ द सिस्टम एक्सटर्नल डोमेन के ज़रिए भी जो है हमें कंप्लीट URL जो है वो रिक्वायर्ड होगा टू एक्सेस दैट वेबसाइट या वेब पेज। सो वंस एट द साइट, however, no reason exists to continue spell out the full address of the site। और जब आप उस साइट को एक्सेस कर लें और यू आर ऑन द स्पेसिफिक वेबसाइट, तो कोई रीज़न नहीं है कि आप उसको कंटिन्यूसली फिर कंप्लीटली स्पेल आउट या कंप्लीटली स्पेलिंग उसके डिफ़ाइन करें एड्रेस डिफ़ाइन करने के लिए या यूआरएल डिफ़ाइन करने के लिए। A fully qualified link from the home page to staff page in a root directory called staff.html would be a http www.bigcompany.com/staff.html। सो एक क्वालिफाइड लिंक जो है, अगर आप होम पेज से स्टाफ पेज के ऊपर मूव करना चाहते हैं तो उस staff.html वेब पेज का जो कंप्लीट लिंक बनेगा रूट डायरेक्टरी से, दैट विल बी अ कंप्लीट URL। सो द प्रोटोकॉल address and directory name can be a supplementary. In that case, if you are on the home page of same website
उस पेज के उस वेबसाइट्स के होम पेज पे हैं और यू कैन नेविगेट टू एन अदर पेज। आप दूसरे पेज के ऊपर जो है वो नेविगेशन चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, लिंक्स क्रिएट करना चाहते हैं। सो फिर प्रोटोकॉल एड्रेस और डायरेक्टरी का नाम स्पेसिफाई करना, दैट विल बी एडिशनल इंफॉर्मेशन। सो ऑल दैट इज नीडेड is the address staff.html. The relative scheme works because www.bigcompany.com is supplementary as the base of all future links, thus allowing for the shorthand relative notations. So इस सिनेरियो के अंदर, इस कंडीशन के अंदर जब हमने staff.html फाइल को एक्सेस करना है तो relative scheme will be a work, और रिलेटिव स्कीम के अंदर जो बेस एड्रेस जो है वो हमारे पास उस साइट का, दैट विल बी एज ए बेस एड्रेस, दैट विल बी अ सप्लीमेंट्री एड्रेस, और दैट विल बी डिफाइंड एज ए बेस एड्रेस फॉर ऑल फ्यूचर लिंक्स। जितने भी उस वेबसाइट के मज़ीद फर्दर जो लिंक्स हम स्पेसिफाई करेंगे, दैट विल बी द बेस एड्रेस ऑफ दैट साइट। सो ये हमारे पास शॉर्ट हैंड नोटेशन जो है वर्क करेगी इन दैट सिनेरियो, जब आप उस पेज की उस वेबसाइट्स के होम पेज पे हैं और यू आर नेविगेटिंग टू एन अदर पेजेस ऑफ सेम वेबसाइट्स। सो रिलेटिव नोटेशन विल वर्क। The relative notation can be used with file name and directory. Relative notation जो है वो नॉर्मली फाइल का नाम हो सकता है या फाइल नेम और डायरेक्टरीज दोनों जो हैं वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं इन रिलेटिव नोटेशन। लेट्स सी के एग्जांपल में हम देखेंगे कि कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। When relative URLs are used within a website, the site becomes transportable by not spelling out the server name in every link. You can develop a website on a one server and move it to another. So that is the advantage. आप अगर relative URLs यूज़ कर रहे हैं तो रिलेटिव URLs का जो है वो एक एडवांटेज ये है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट डेवलप करते हुए उसमें रिलेटिव URLs यूज़ किए हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ URL यूज़ किए हैं, तो साइट जो है दैट कैन बी अ ट्रांसपोर्टेबल। आप जो है एक साइट्स को एक सर्वर के ऊपर डेवलप किया हुआ है, एक मशीन पर डेवलप किया है, यू कैन ईजिली मूव योर वेबसाइट्स टू एन अदर सर्वर और एन अदर मशीन, दूसरी मशीन के ऊपर मूव कर सकते हैं, बिकॉज आपको सर्वर का नाम जो है वो हर लिंक में जो है वो स्पेल आउट नहीं करना पड़ रहा क्योंकि आपने रिलेटिव नोटेशन यूज़ की हुई है। दैट्स वाई दैट इज़ वेरी ईजी। When you are using a relative URLs, you can easily move your websites from one machine to another machine. That is the advantage of relative URLs. Contrarily, if you use absolute URLs, all links have to be changed if server changes names or the files are moved to another sites. तो इसके opposite अगर आप एब्सोल्यूट यानी कि फुल फॉर्म ऑफ URLs यूज़ कर रहे हैं तो तमाम लिंक्स को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने सर्वर का नाम चेंज किया है या फाइल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव की हैं तो देन इन दैट केस यू हैव टू चेंज, आपको चेंज करना पड़ेगा तमाम के तमाम एब्सोल्यूट URL लिंक्स जो आपने डिफाइन किए हैं। ऑल लिंक्स विल बी अ चेंज। तो the base element defines the base of relative URLs within a document, यानी कि बेस एलिमेंट जो है वो आपका बेस रिलेटिव जो है बेस URL जो है वो डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर रिलेटिव URLs जो है उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सेटिंग द H-reference hyper-reference attribute of this element to a fully qualified URL allow all the other relative reference to use the defined base। तो इस तरह H-reference या hyper-reference के अंदर जो आपने URL डिफाइन किया हुआ है that will be a fully qualified URL which is used all the other relative URLs, जो भी relative URLs आपने डिफ़ाइन किए हैं वो बेस एलिमेंट के अंदर आपने जो URL डिफ़ाइन किया उसके साथ कंबाइन करके उन लिंक्स को यूज़ किया जाएगा। तो ये हमारे पास अगर टेबल है तो हम अगर करंट पेज पे मौजूद हैं और ये करंट पेज जो है bigcompany.com
.index.html के अंदर आप मौजूद हैं आप, और आप मूव करना चाहते हैं, आपका डेस्टिनेशन एड्रेस जो है bigcompany.comstaff.html है, तो पूरा एब्सोल्यूट URL डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ओनली रिलेटिव URL जो है वो आप डिफ़ाइन करें और उसको जो है यूज़ करें रिलेटिव इंस्टेड ऑफ फुल URL के बजाय। इसी तरह अगर आप बिग कंपनी index.html पे मौजूद हैं और आपका डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो bigcompany.com/product/gadgets.html है, यानी कि बिग कंपनी के उस डोमेन के ऊपर आपके पास एक प्रोडक्ट का डायरेक्टरी है या फोल्डर है और उसके अंदर gadget.html की जो है फाइल जो आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपका शॉर्ट फॉर्म यानी कि रिलेटिव URL जो बनेगा दैट product/gadgets.html की फ़ाइल जो है वो आपको रिलेटिव URL प्रोवाइड करेगी। तो दैट इज़ द एग्जांपल। प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि हम किस तरह रिलेटिव URL को यूज़ किया जाता है। जी, रिलेटिव URLs की हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये नोटपैड के अंदर मैंने ब्लैंक फाइल ओपन की और उसको मैंने सेव कर लिया है relative url.html के नाम से, और इसी फाइल को मैंने जो है ब्राउज़र के अंदर भी ओपन कर लिया। ये मेरे पास पाथ है जहाँ पे मेरी फ़ाइल मौजूद है, यानी डी ड्राइव के अंदर HTML का फोल्डर है, उसके अंदर मैंने इस फाइल को सेव किया हुआ है। तो अभी इस फाइल के अंदर कोई चीज़ स्पेसिफाई नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो सेक्शंस हैं तो वो हम क्रिएट करते हैं, यानी कि हेड एंड बॉडी का सेक्शन जो है वो हम क्रिएट करते हैं। ये हमने सेक्शन क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पे टाइटल फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं, लाइक रिलेटिव लिंक एग्जांपल जो अभी हमने स्टडी किया, और ये हमने डिफ़ाइन कर दिया बेसिकली। जी, सबसे पहले हमने बेस एड्रेस डिफ़ाइन करना है। जैसे अब हमने स्टडी किया था कि बेस एड्रेस जो होता है वो बेसिकली आपका लिंक मौजूद होता है जिसके साथ बाकी रिलेटिव एड्रेस कंबाइन करके वेबसाइट को एक्सेस किया जाता है सेम वेबसाइट के अंदर। तो हाइपर रेफरेंस के अंदर हम एक वेबसाइट है उसका जो है बेस एड्रेस जो है वो डिफ़ाइन करने लगे हैं। तो ये हमारे पास एक जी, ये हमने बेस टैग के अंदर हमने एड्रेस डिफ़ाइन किया है, और अब हम जो है यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं H1 का टैग यूज़ करते हैं, और H1 के टैग के अंदर हम यूज़ करते हुए इसको क्लोज करते हैं और हेडिंग को हम सेंटर में कर लेते हैं ताकि हमारी हेडिंग सेंटर में डिस्प्ले हो। सेंटर का टैग जो है वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं हम। जी, ये हमारे पास जो है हमने डिफ़ाइन किया। इसको रिफ़्रेश करते हैं तो सेव के करने के बाद रिफ़्रेश किया तो ये हमारे पास अब तक जो हमने इनपुट किया वो डिस्प्ले हो गया ब्राउज़र के अंदर। लेट्स सी कि हम H रेफरेंस यूज़ करते हैं। इसमें अब हम रिलेटिव रेफरेंस जो है वो क्रिएट करने लगे हैं। हमारे पास जो है ये जो हमने बेस एड्रेस के अंदर डिफ़ाइन किया है, तो यहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइल है HTML, इसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, और टेक्स्ट जो डिस्प्ले होगा जिस पर यूज़र क्लिक करेगा वो हमारे पास है अबाउट अस का पेज है। तो बेसिकली ये बेस एड्रेस हो गया जो हमने डिफ़ाइन किया है। इस बेस एड्रेस जब हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे अबाउट अस के ऊपर, तो ये लिंक जो रिलेटिव लिंक डिफ़ाइन किया ये इसके साथ कॉन्कैटिनेट करके इस पूरी वेबसाइट का जो पेज है ये वाला अबाउट अस दैट विल बी एक्सेस। एक और पेज है जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, वेलकम के नाम से है जी। यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर देते हैं एक एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है टारगेट। इसको हम देखेंगे फर्दर टारगेट को कि ये ब्लैंक के अंदर ओपन हो पेज। ये एक एट्रीब्यूट हमने मज़ीद डिफ़ाइन किया है। तो टारगेट एट्रीब्यूट भी बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं, और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है ये अपकमिंग वीडियोस में हम इसको देखेंगे। तो ये हमने
होम पेज डिफाइन कर दिया है। तो बेसिकली 2 रिलेटिव लिंक मैंने डिफाइन किए हैं यहाँ पे, और अगर हम इसको सेव करने के बाद रिफ़्रेश करें तो हमारे पास ये दोनों पेजेस आ गए हैं। इसको हम यहाँ पे BR का टैग यूज़ करते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले हो। तो ये देखिएगा, अब जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं अबाउट अस के लिंक के ऊपर, तो ये जो हमारे पास रिलेटिव लिंक है दैट विल बी कंबाइन दैट, और ये पूरा जो है आपके पास पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए, ये वो पेज है, ये पूरा लिंक जो है अगर हम URL विंडो के अंदर देखें ब्राउज़र की, तो ये बेसिकली कंबाइन हुआ है बेस एड्रेस के साथ, और देन उसके साथ ये रिलेटिव URL। इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा कि ये इसका सेकंड पेज जो है welcome.html का जो है बेस एड्रेस के साथ कंबाइन करके ओपन हो गया। इसी तरह अगर हम दोबारा जो है अबाउट अस पेज पे क्लिक करते हैं तो ये पेज ओपन हो रहा है। तो इट्स मीन कि 2 डिफरेंट लिंक्स जो हैं रिलेटिव लिंक्स दैट इज़ कंबाइंड विद द बेस एड्रेस एंड जो है उस रिलेटिव एड्रेस जो है कंबाइंड बेस एड्रेस के साथ करके हम उस पेज को जो है स्पेसिफिक पेज को एक्सेस किया जा रहा है। सो दैट इज़ द रिलेटिव लिंक्स की एग्जाम्पल।